वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कहते हैं ना कि लाहौर जिंदा दिलान का शहर है और ये भी कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। तो कुछ लोग शहरों में बसते हैं और कुछ शहर लोगों के दिलों में बसते हैं और लाहौर जो है ये एक ऐसा ही शहर है जो अपने आने वालों को, यहाँ पे रहने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इसीलिए तो वो कहते हैं लाहौर लाहौर है। हम जब तक इसे लाहौर लाहौर है ना कहा जाए ना, इसका मज़ा नहीं आता। हाँ, उसी अंदाज में जिस तरह से लॉरी कहते हैं ना, उसी तरह से। खैर, नौजवान की हम बात करने लगे हैं कि एक ऐसा आइडिया आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। वैसे ये किताब है, हम आपको कोशिश करते हैं किताब हम दिखा सकें। ये किताब है, एक नौजवान ने लिखी है। फैज़ान भी लाहौर में पढ़ने आए और इस शहर की मोहब्बत के जो है असीर हो गए हैं और उस पर एक शानदार किताब भी लिख डाली है। किताब आप देख रहे हैं, लाहौर बाय मेट्रो। ये किताब ऐसी है कि इन्होंने मेट्रो पे सफ़र किया। ये यूनिवर्सिटी जाया करते थे और मेट्रो बस में 4 साल में इन्होंने ये किताब लिख दी। तस्वीरी झलकियाँ इसके अंदर हैं, लोगों से मिलते थे, उनकी तस्वीर ले लेते थे, फिर उनका वाक़या भी लिखते हैं कि जी के मुझे ऐसा महसूस हुआ और कहते हैं मेरी शख्सियत बहुत बेहतर हुई। हाँ, तो जाहिर है, मैंने इसीलिए कहा ना सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। तो इस हवाले से हम मुसन्निफ़ से बात करेंगे। फैज़ान अहमद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अब आप साहिब किताब हो गए। तो ये आइडिया कब आया, कैसे आया, क्यों आया? 2013 में मैं लाहौर फर्स्ट टाइम मूव हुआ तो मैं एक गांव से बिलोंग करता था। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था कि एक बड़े शहर में आना। तो बड़े शहर में जब मैं यूनिवर्सिटी जाते मेट्रो में सफ़र करता तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेट्रो के लोग एक जस्ट ख़ास एरिया के नहीं है, ये जस्ट लाहौर के ही नहीं है। ये कोई कराची से मुझे मिल रहा है, कोई कोयटा से मिल रहे हैं, कोई बलूचिस्तान से लोग मतलब मिल रहे हैं। हर एरिए के हर बैकग्राउंड के, हर एज के, हर प्रोफेशन के लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि फैज़ान क्यों ना इनकी स्टोरीज़ लिखी जाए और उनकी पिक्चर ली जाए। तो यहाँ से अप्रोच शुरू हुई और मतलब ये उनकी स्टोरीज़। और देखने में तो आप बड़े शाय से लगते हैं, तो मुश्किल नहीं होता था साथ बैठे हुए से कहना आप कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअल में हमेशा एक स्टोरी टेलिंग एक मुश्किल वे है और मुश्किल प्रोसेस है। जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो आप उनको कार्ड दिखाते हैं अपना, लेकिन आप जब स्टूडेंट होते हैं तो नेक्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट ये सोचता है कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। तो मैं उनसे इंटरेक्ट करके उनको अपनी सीट दे के उनको सही डायरेक्शन दे के मेट्रो बस में, तो इस तरह के अप्रोच के बाद उनसे क्वेश्चन पूछता था। 4 साल आपने सफ़र किया जिसमें आपने ये 5 साल में आपने इसको लिखा। 2013 से 2018 तक का जी। और अभी भी मैं मेट्रो में सफ़र करता हूँ और अभी भी मैं स्टोरीज लिखता हूँ, क्योंकि आई गेस मैं मेरी अगली लाइफ में मैं जहाँ पे भी होऊंगा, मेट्रो में नहीं भी होऊंगा तो मैं अब स्टोरी ही ऑब्जर्व करूँगा, अपने साथ वाले लोगों की स्टोरीज। अच्छा, ज़्यादातर कैसे लोग मिलते थे? क्या कुछ लोग ऐसे भी कहते थे नहीं जी हम आपसे बात नहीं करना चाहते? एग्जैक्टली, मतलब हर पर्सन कंफर्टेबल नहीं होता कि वो अपनी स्टोरी करे और आई गेस ये उनका राइट्स है कि ये स्टोरी करे। लेकिन जब आप स्टेशंस या मेट्रो बस की तरह प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने होता है तो आपके पास बहुत से लोग होते हैं। अगर एक पर्सन आपको कह देता है कि नहीं, नेक्स्ट पर्सन आपको कह देता है कि नहीं, दे आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट शेयरिंग देयर स्टोरी, तो आप हमेशा दूसरे पर्सन से अप्रोच कर सकते हैं। एक नहीं तो दूसरे के पास, दूसरा नहीं तीसरे के पास। ये हमारे इस शो को ना इस वक्त थोड़ी देर के लिए मेट्रो ही समझ लें। हम भी 2 पैसेंजर्स हैं जो बैठे हुए हैं। सो कैसे शुरू होता था ये सेशन? अच्छा, मतलब मैं पूछा था एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो वो मतलब बताते थे क्यों, तो मैं सोचा था आपसे पिक्चर ले सकता हूँ। तो जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था आपसे पिक्चर ले सकता हूँ, तो दे आर मोर इंटरेस्टिंग कि फैज़ान क्यों पिक्चर लेना चाह रहा है। फिर वो सुनना चाह रहे होते हैं मेरे पॉइंट्स को, तो मैं उनको बताना चाह रहा होता हूँ कि मैं आपकी स्टोरीज़ ले रहा हूँ और इनको एक लाहौर बाय मेट्रो इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से है, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उनसे मैं डिफरेंट तरह क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का खुशी का दिन कौन सा था, आपका कौन सा मोस्ट मेमोरी वाला दिन था, और कोई सैड दिन बताएं, या कोई लाहौर कैसे आए हैं आप, या इस तरह के। यही 3 सवाल हम आपसे करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको किससे मिल के लगा जो आज तक याद है कि यार इस बंदे ने मुझसे बात की थी और ये इसकी स्टोरी थी? अच्छा, हर स्टोरी के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हर स्टोरी में एक मतलब हर कलर भी हैं और सैड भी है। लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट स्टोरी थी, एक स्टेशन के पास एक रिक्शा ड्राइवर थे और वो रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बताया कि उनकी मतलब उनका जो मोस्ट हैप्पीएस्ट डे था वो तब था जब यंग थे, वो एक लड़की को लव लेटर एक्सचेंज करते थे और उनको थोड़ी देर कुछ वीक्स के बाद पता चला कि वो एक क्रिश्चियन है और उन्होंने पता चला कि अब उसकी कैसे शादी होगी। तो फिर लड़की उससे एग्री थी एंड शी इज़ एग्री कि वो कन्वर्ट हो, मतलब वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारी उस फैमिली ने हमारे पे काफ़ी ज़्यादा केसेस कर दिए कि मैंने शायद उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया है।
तो कहते कि अभी मतलब वो सारे केसेस सॉल्व हो गए सिर्फ इस वजह से कि उसकी वाइफ उसके साथ थी और मतलब नाउ दे आर लिविंग हैप्पी लाइफ। और वो कहते हैं कि एक ड्रीम लगता है कि उस खातून के हस्बैंड हो के जिसको वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी और इस तरह से। सो नाउ दे आर लिविंग। ये मैंने निकाल लिया वो तस्वीर भी मैंने। सो क्या ये है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं? वाह वाह, तो इनकी इजाजत से आपने एग्जैक्टली और उन्होंने अपने पर्स ये है जी वो रिक्शा ड्राइवर जो कि लाहौर में इस वक्त आप देख सकते हैं, जिनकी स्टोरी जो है वो फैजान हमें सुना रहे हैं। अच्छा, फिर तो इस तरह से इनकी स्टोरी है और तो काफ़ी स्टोरीज हैं। एक खातून ने मुझे बताया कि वो जब लाहौर आए तो वो उनको तलाक हुई थी, तो वो मेट्रो बस में काम करते हैं। तो उन खातून ने बताया कि वो अपने मॉर्निंग टाइम मेट्रो बस में जॉब करते हैं, सेकंड टाइम वो डिफरेंट घरों में काम करते हैं और अब उनके बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम किसी गांव में होते तो मेरे बच्चे कभी ना पढ़ सकते। लेकिन किस तरह से एक खातून मतलब स्ट्रॉन्ग है और अपनी फैमिली को खा रही है। तो ये आम लोगों की मतलब स्पेशल स्टोरियाँ मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उन ये वही लोग हैं जो हमारे। मैं इस खातून को भी यहाँ से निकाल सकूँ देख के। और फरा आपसे पूछ रही थी जब हमने दोनों ने ये किताब देखी कि इतनी अच्छी तस्वीरें आपने कैसे ले ली। वो ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर है जिसने ये तस्वीरें ली हैं, फिर पूरी स्टोरी लिखी है। तो ये कैसे कर लिया? अच्छा मतलब ये मेरा एक जर्नी था जो तब स्टार्ट हुआ जब मेरे पास एक मोबाइल भी नहीं था। और जब मैं लाहौर में आया तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं स्टोरी से इंटरेक्शन कर रहा था। फिर मैंने कुछ सेविंग की और आईफोन कैमरा लिया। और इसकी ये नहीं थी कि जो मैं फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर जो मैंने पिक्चर ली वो बहुत अच्छी थी। मतलब पहले मैं ब्लर पिक्चर लेता था, फिर मुझे पता चला कि फिजान अच्छी पिक्चर कौन सी होती है, किस तरह का फ्रेम आपने लेना है। आप ये कैसे पता चला? ये रोज़ प्रैक्टिस से पता चला। मतलब मैं कभी आर्ट स्कूल में नहीं गया, मैंने कभी फोटोग्राफी नहीं सीखी, मैंने कभी स्टोरी टेलिंग नहीं सीखी, लेकिन वो मेरी जो रोज़ की प्रैक्टिस थी उसने ही मुझे ये चीज़ें अच्छा, ये अब आप पढ़ कुछ और रहे थे? एग्जैक्टली मैं साथ साथ ये कर रहे थे। क्यों आप ये करना चाह रहे थे एक्चुअली, या ये पास टाइम था, या ये आपको एक पैसा, आप एक जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा मनी हो जाए कि चलें कुछ सपोर्ट कर सके हम अपने आप को? अच्छा, इसमें कोई मनी नहीं थी और अभी भी कोई मनी मतलब स्टोरी। अभी ये बुक किकस्टार्टर पे लॉन्च हुई है और लोग वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसमें ये था कि मैं 2 घंटा जाते यूनिवर्सिटी और घंटा आते मेट्रो बस में सफ़र कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इस ड्यूरेशन में फिजान मतलब बोरिंग अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तो क्यों ना उसको कोई क्रिएटिव चीज़ की जाए। और वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। अगर मेट्रो बस ना होती, अगर मेट्रो बस ना होती तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब मैं ये चीज़ करता, क्योंकि उससे पहले मैं कॉलेज में था अपने गांव में और मैं बस की छत पे जाके और इस तरह से मतलब कॉलेज जाता था, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता था। 2013 के स्टार्ट में मेट्रो बस का आगाज़ हुआ, 2013 के एंड पे मैं मेट्रो लाहौर में आया, तो वो मेरे लिए अट्रैक्शन था। मुझे तो मेट्रो पे मैंने जब 3-4 दफ़ा अपने यूनिवर्सिटी टाइम में, कॉलेज टाइम में सफ़र किया, मुझे तो सीट ही कभी नहीं मिली ना। वो इतना मुश्किल होता था कि लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि नेक्स्ट स्टॉप आए और हम उतर जाएं। आपने ये मैनेज कैसे कर लिया कि बैठे रहते थे, लेट नहीं हो जाते थे कॉलेज से, अगर एक बंदे की स्टोरी आपके पास है? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये इस होता था कि मेट्रो बस में कभी कभी मैं अपना स्टेशन छोड़ देता था क्योंकि मेरे साथ एक अच्छी स्टोरी इंटरेक्ट कर रही थी। क्योंकि गुड स्टोरी आर ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उनके लिए मैं कुछ भी कर लेता था। मैं हमेशा से अपने फर्स्ट पीरियड में लेट होता था यूनिवर्सिटी से, और उसकी रीज़न यही थी कि मैं अपना स्टेशन छोड़ के कचहरी वाला आगे तक जा रहा हूँ और फिर उधर से वापस आके मैं यूनिवर्सिटी में जाता था। क्लास फेलो सपोर्ट करते थे जब आप बताते थे, या वो कहते थे यार ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो ये कोई काम है करने वाला? अच्छा, क्लास फेलो और फैमिलीज वो ये सोचते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आर्ट को ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते, और वो इसलिए भी है कि आपका बैकग्राउंड एक गाँव से है और इस तरह के लोग। क्लास फेलो मतलब शुरू वाले डेज में नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन लाहौर बाय मेट्रो का जो इंस्टाग्राम ब्लॉग है उसको मेरी क्लास और फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया, और अब वो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। और पाकिस्तान का वो फर्स्ट स्टोरी टेलिंग ब्लॉग है जो एक डिफरेंट काइंड से है। अपनी भी ये स्टोरी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। जैसे आप बार बार रेफर कर रहे हैं, एक लड़का जो कि गांव से है और वो पढ़ने के लिए आता है, और ये ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड स्टोरी टेलिंग एंड फोटो बुक जो है, जर्नलिज्म, ये बड़े लेटेस्ट चीज़ें हैं सारी। तो आपका इन सब से कैसे तारुफ हुआ और आपका ड्रीम अपना क्या है, अब आगे और क्या क्या करना? अच्छा,
मतलब मैं ये चीज़ें कर रहा था, मुझे स्टार्ट में ये नहीं पता था कि फैज़ान इज़ गोइंग टू अ स्टोरी टेलर एंड फैज़ान इज़ गोइंग टू अ फोटोग्राफर। इट्स जर्नी के जिसने मुझे ये लीड किया, एक फ़ोटोग्राफ़र और एक स्टोरी टेलिंग पे। तो मुझे खुद से नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब 2017 में बुक्स रीडिंग करना शुरू कर दी तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यूएस में सबवे के ऊपर डांस होता है, पार्टीज़ होती हैं। बस इज़ मोर लाइक जस्ट अ ट्रैवलिंग स्पेस। ये जस्ट पाकिस्तान में ही इसको ये समझा जाता है। तो उसमें ये था कि मतलब वहाँ तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन स्टोरीज़ और इन पिक्चर्स को इकट्ठा करके एक बुक कंपाइल की जाए। और लाहौर बाय मेट्रो आपके सामने है। तो अब ऐसे लोग भी आपको ऐसे मेट्रो पे मिलते हैं, आपने इतना अरसा सफ़र किया, जो आपको जानते हैं कि ये फैज़ान है और फैज़ान इस पे सफ़र करता है। एग्जैक्टली मुझे हर कोई कह रहा होता है अच्छा ये मेट्रो वाला है, ये मेट्रो वाला है। और लोगों की स्टोरीज़ मेरे सामने ग्रो हो रही होती हैं। वो ख़तून मुझे बता रही थी जिनका भी मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे स्टूडेंट्स अब इस क्लास में हैं, 4 इयर्स के बाद अभी वो इंटरेक्शन करते हैं मेरे से और मुझे जानते हैं कि ये वही फैज़ान है और मैं उनके सामने ग्रो हो रहा हूँ। तो मेरे क्वेश्चन इंप्रूव होते थे, उनकी स्टोरीज वो अपनी बताते थे कि अब ये क्या है और अब ये क्या लोगों के साथ। ठीक है फैज़ान, थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में ऐसा आपका एक आइडिया है जो हम सबको बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी मेहनत की है जी। और मैं लास्ट अभी पाकिस्तान की फर्स्ट बुक है जो किक स्टार्टर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई है। अगर किसी ने बाय करनी हो तो लाहौर बाय मेट्रो किक स्टार्टर पे जाके ऑनलाइन बाय कर सकते। अच्छा, मैंने जो आपने स्टोरीज बताई वो तो इंटरेस्टिंग लगी हैं, मगर मुझे आपकी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि जिस तरह से आपने ये सारा सफ़र, ये सारा जर्नी और ये सारा कुछ किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बेहतरीन किताब है। हमने जितनी देखी हमें तो बहुत अच्छी लगी और हम दोनों तो शायद ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा और मैं और फरा जो है ना इसको सर्च करेंगे और आप लोग भी ज़रूर सर्च कीजिएगा, इसको पढ़ें इस किताब को। खैर आगे बढ़ते हैं, आप पेशावर का भी रुख कर लेते हैं ज़रा। लोगों को पेशावर से भी तो मिलाते हैं ना लाहौर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कदीम शहर है पेशावर, जिसमें तरह तरह के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होना हो तो शहर के तारीख़ी कला बाला हिसार के करीब एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ आप लजीज खानों के साथ साथ शहर के खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ खाऊंगा, फरा अगर उधर जाएंगी तो वो नज़ारे भी करेंगी खूबसूरत शहर के। बिल्कुल सही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की रिवायती डिश दम पोह हो या नमक मंडी का चरसी टिक्का, बारबेक्यू हो या फिर चाइनीज और अंग्रेजी खाने, ये सब कुछ यहाँ के एक मकामी रेस्टोरेंट की खुली फिजा में छत के ऊपर बेहतरीन माहौल में मिल सकता है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग और फैमिली के लिए बेहतरीन प्लेस है यहाँ पर। यहाँ खाने ही नहीं, आने वाले पेशावर के बेहतरीन नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बाला हिसार से चंद मीटर के फासले पर वाक़े इस रेस्टोरेंट से इस तारीखी किले की सैर भी की जा सकती है और घंटाघर, मस्जिद माबद खान और शहर की कदीम आबादी को भी बुलंदी से देखा जा सकता है। खाना भी इंजॉय कर रहे हैं और पूरे पेशावर का व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये जगह बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ। खाना भी बहुत अच्छा है। खूबसूरत माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहर ही नहीं, दूर दराज से भी लोग अहले खाना के साथ यहाँ का रुख करते हैं। रिवायती खानों और फूलों के शहर पेशावर के खूबसूरत नज़ारों का मौका एक साथ मुयस्सर आया तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ उमड़ आई। कैमरामैन के फायर शाह के साथ जीशान काका खेल, 92 न्यूज़ पेशावर। ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। और खाने पीने की बात हो तो खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अच्छा खाना पीना आपकी जिल्द के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमने अब उसकी बात करनी है, सर्दियों में जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए। ये मसला ख़ातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी दर्द सर जो है ना फरा बिल्कुल बन गया हुआ है। बिल्कुल, तो इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश। अस्सलाम वालेकुम फरा। जैसे हमजा कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल होते हैं सर्दियों में, तो आपके पास कौन कौन से मसाइल लेकर लोग आते हैं? हमारे पास बेसिकली स्किन से रिलेटेड और हेयर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें मोस्टली वाइटमिनस की कमी देखने में आती है। लाइक वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होता है, हर दूसरे पेशेंट का वाइटामिन डी बहुत कम आ रहा होता है। सो मेनली ख़वातीन में। सो स्किन पे वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये 4 मोस्ट कॉमन वाइटामिन हैं जो हमें रूटीन में लेने चाहिए, चाहे हमें कुदरती तौर पे ग़िज़ा की सूरत में लेने चाहिए या हमें सप्लीमेंट्स की सूरत में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जल्द पे, आपके बालों पे इनके असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हम तो विटामिन टेस्ट ही नहीं करवाते, हमें कैसे पता लगेगा कि डेफिशिएंसी है नहीं है? कौन सी अलामात होती हैं कि हमें पता लग जाए कि भाई आप में तो डेफिशिएंसी है? और टेस्ट करवाने चाहिए जाके, कितने अरसे बाद बिल्कुल कराने चाहिए जी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें स्किन पे फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारी ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है, हमारी खारिश होना शुरू हो जाती है जल्द पे बहुत ज़्यादा, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें विटामिन डी चेक कराना चाहिए, आयरन चेक कराना चाहिए। इसके बाद विटामिन सी की कमी देखने में आती है, जिससे जल्द पे छोटे छोटे दाने या स्केल्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, आसानी से नील पड़ जाते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो। विटामिन के जो है डार्क सर्कल्स को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो बेसिकली हमारी स्किन ग्लो करती है, इफ़ आई वुड से, तो वो विटामिन सी और विटामिन ई दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बिकॉज विटामिन सी हमारी कोलेजन प्रोडक्शन कर रहा है, विटामिन ई हमारे एंटी रिंकल के तौर पे काम कर रहा है, विटामिन के जो है वो हमारे डार्क सर्कल्स, स्ट्रेच मार्क्स इसके लिए काम कर रहा होता है। स्पाइडर वेन्स फेस पे होती हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए जो है विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है, कुछ ग़िज़ाएं हमें बता दें कि कौन सी ग़िज़ाएं खाई जाएं कि हमें सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाना पड़े। सप्लीमेंट्स की भी बात करते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जैसे सीरियल हो गया ब्रेकफास्ट में, योगर्ट हो गया, रेड मीट है, बीफ है, पालक बहुत अच्छी है विटामिन के लिए, विटामिन सी के लिए। अब स्ट्रॉबेरीज़ आने वाली हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आप ले सकते हैं, ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक कमी को पूरा किया जा सकता है अगर आप डेली एक बैलेंस डाइट में अपनी ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो। अच्छा, और अगर हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहे, अब सप्लीमेंट्स बोला जाए तो समझा जाता है कि पता नहीं ये लेने भी चाहिए नहीं लेने चाहिए, कितनी मिकदार में लेने चाहिए। कुछ लोग डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, वैसे ही जाके जो है ले लेते हैं या बाय करते हैं, परचेज करते हैं और खाते रहते हैं। ऐसे कर लेना चाहिए? ऐसे करना तो नहीं चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मल्टीविटामिन्स मत यूज़ करें, बिकॉज मल्टीविटामिन्स जब आप अगर ओवर द काउंटर लेने भी जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें देखें कि मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। उसमें आपका विटामिन डी, सी, ई, के साथ आपका जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी है कि ये उसमें होना चाहिए इंक्लूड। बायोटिन होना चाहिए। कुछ लोग बायोटिन अलग से लेते हैं, बिकॉज जो मल्टीविटामिन्स के साथ बायोटिन आता है वो बहुत कम होता है। उसमें हमें बायोटिन की मिकदार कम से कम 5000 माइक्रोग्राम्स या 6000 माइक्रोग्राम्स वंस अ डे पिल के तौर पे लेनी चाहिए, जो कि बालों को गिरने से रोकती है। प्लस जो हमारे मल्टीविटामिन्स हैं उसमें बिल्कुल एंड पे लिखा होता है अदर इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो नहीं लिखे हुए फिर वो मत बाय करें, बिकॉज उसमें हमें नहीं पता कि कोई हार्मफुल स्मॉल कंपोनेंट में वो इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम सिलिकेट हो सकता है, ये एक स्मॉल लिस्ट है। कलरिंग एजेंट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, तो ऐसी कंपनीज लें। या फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है drugs@FDA, जिस पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, उनका क्वालिटी टेस्ट होता है, तभी जाके वो मल्टीविटामिन आपको लेनी चाहिए। अच्छा, अगर हम क्रीम्स की बात कर लें, हम क्रीम्स लगाते हैं, कुछ महंगी क्रीम्स होती हैं, कुछ सस्ती क्रीमें होती हैं, क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? कि मैं फ़राज से भी हमेशा कहता हूँ कि बाजी की क्रीम जो है ना, वो किसी भी डॉक्टर की दी हुई क्रीम से ज़्यादा मशहूर होती है और लोग उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। हाँ, देखिए जो ओवर द काउंटर हमें फेयरनेस क्रीम्स मिल रही हैं वो तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। बिकॉज आप बाय द टाइम आपको फ़ायदे उसके नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानात नज़र आते हैं, छाइयों की सूरत में, दानों की सूरत में। जब भी आप क्रीम्स लगाएं तो गुड विटामिन्स उसमें होने चाहिए, लाइक विटामिन सी, ई, और एंटी एजिंग का अगर आप सोचें तो रेटिनॉल, जिसमें विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जो आपके ओपन पोर्स के लिए, स्किन के लिए एंटी एजिंग को जो है इन्हांस करते हैं। तो बेसिकली क्रीम्स करनी चाहिए, बिकॉज विटामिन ई देखें आलमंड्स की सूरत में आप ले सकते हैं, वो अंदर बनता नहीं है। अच्छा। तो बाहर से आपको टॉपिकल क्रीम की सूरत में या सप्लीमेंट मिलता है अलग से विटामिन ई का, वो आप ले सकते हैं, इट्स सेफ। बिल्कुल ठीक है। और हमें ये भी बताएं कि डॉक्टर्स के पास मैंने ये देखा है कि लोग इतनी तादाद में ना जा नहीं रहे होते हैं, वो लोग जाते नहीं हैं, खुद से फैसले करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी हमें बता दें। कि हम वैसे ही एक बंदे ने लगाई थी, दूसरे ने भी वो लगा ली, क्या हर स्किन के लिए सेम क्रीम जो है लगाई जा सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जैसे मल्टीविटामिन्स हैं या खाने की सूरत में या लगाने की सूरत में,
वो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर देख के प्रिस्क्राइब करे तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा और वक्त पे इलाज होना चाहिए। जब सब कुछ आपके बाल गिर जाते हैं, स्किन बिल्कुल आपकी ख़राब हो जाती है, उसके बाद जब आप जाते हैं तो टाइम एंड मनी उतना ही ज़्यादा आपका स्पेंड हो रहा होता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। वो टाइम ये है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है एंड उसी में डॉक्टर्स आपका ब्लड टेस्ट रन कराएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका विटामिन डी, आयरन, थायराइड पे नज़र रखेंगे एंड उसके साथ हेयर स्प्रे देते हैं। बाल गिर रहे हैं, गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए PRP विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वो भी इफेक्टिव नहीं रहती अगर गिर जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे रोक लेंगे तो बहुत हद तक हम हेयर ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं। अच्छा, यस, ठीक है। और मुझे डॉक्टर साहबा आप ये भी बताएं कि मर्द हज़रात अब कितने ज़्यादा जो हैं इस तरफ आते जा रहे हैं कि जी कि हमें अपने बालों का तो मर्द हज़रात को बहुत होता है, लेकिन गिर जाते हैं सारों के। अगर वालिद साहब के गिरे हुए थे, दादाजी के गिरे हुए थे, लेकिन स्किन को लेके कितने ज़्यादा अब कंसर्न हैं कि डॉक्टर्स के पास आते हैं कि जी कि मेरी स्किन को ये हो गया, मैं कैसे अपना रंग गोरा कर सकता हूँ, किस तरह बेहतर हो सकता हूँ? देखिए, पहले अगर रेशियो हमारे पास ख़वातीन की 80% थी, 20% मर्दों की थी, तो अब आई वुड से कि शायद 50-50 हो गया, बिकॉज दे आर इक्वली कॉन्शियस। या उनको उनके घर की ख़वातीन या बच्चे या पब्लिक जो है वो कहना शुरू हो जाती है, यानी इफ़ यू आर पब्लिक फिगर आपको ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, बच्चों के लिए हमें क्या करना है? अब बच्चे हैं घर में, हम बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें और बच्चों के लिए माँ बाप को क्या देखना चाहिए? क्या बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से हम कुछ लगाना, टोटके, देसी टोटके भी करते हैं बच्चों के ऊपर? बिल्कुल करते हैं, लेकिन बच्चों में अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है, तो हमें अननेसेसरी चीज़ें उनके साथ नहीं करनी चाहिए अनलेस कि वो 7 से 11 साल के हो गए हैं। उस वक्त हमें च्यूएबल मल्टीविटामिन्स बच्चों की आती हैं, वो वंस अ डे हम दे सकते हैं ताकि विटामिन डी और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। वो आपको बच्चा बताएगा कि मुझे मैं थोड़ा सा भागता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट या टांगों में मुझे दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यू शुड सी अ गुड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो कि उनको गमवेट्स के नाम से आती हैं, च्यूएबल, बड़ी फ्लेवर्ड होती हैं, बच्चे पसंद करते हैं, तो आप उनको वो वंस अ डे स्टार्ट करा सकते हैं। बच्चों के रैशेज़ के हवाले से आप जो है थोड़ा सा मज़ीद रोशनी डालिएगा कि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों के जो रैशेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कुछ क्रीम्स ऐसी मिलती हैं कि जो वो नेट से देख के गूगल पे जाके सर्च करके बच्चों को लगाना शुरू कर देते हैं, वो सेफ़ है? वो सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे इस वक्त इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या फंगल है या किस वजह से हो रहा है। हमें बेसिकली ख्याल करना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिंक को हम बिल्कुल गैर अहम समझते हैं, हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं। जिंक लेवल्स जो हैं वो हमारे बच्चों में पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होते हैं तो एक्जिमा बार बार बच्चों में जो है वो अटैक करता है। जिंक सल्फेट रिलेटेड जो रैशेज़ के लिए है, ख़ास तौर पे नेपी रैशेज़ होते हैं, माएँ बहुत परेशान होती हैं, तो जिंक कंटेनिंग जो क्रीम्स हैं वो अप्लाई करते हैं, बट डू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट को डेफिनेटली, और हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं इस मसले को लेके? नहीं, जल्द का जो भी मसला है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, बड़ों से, वो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर माविश हसन, बहुत शुक्रिया, आप आई सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और ये जल्द के मसाइल हैं, बालों के गिरने के मसाइल हैं, खूबसूरती के ख़ास तौर पर हम ना क्रीमें लगाना तब शुरू करते जब हम खूबसूरत होना चाह रहे होते, लेकिन ऐसा ना हो नहीं रहा होता। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।